अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ, शुरू करते हैं आज की कहानी। फजर, कहाँ हो? देखो कब से दरवाज़ा बज रहा है। निघत ने किचन में खाना बनाते हुए अपनी बेटी को पुकारा। जी अम्मी, मैं जाकर देखती हूँ। फजर तेज तेज कदम उठाती दरवाजे की जाने बढ़ गई, जहां मुसलसल दस्तक हो रही थी। अम्मी, बाहर कोई आपको बुला रहा है। दरवाजा खोलकर फजर ने वहीं से अपनी मां को बुलाया, जो खाना चूल्हे पर चढ़ाकर तेज तेज कदम उठाती बाहर दरवाजे तक आई। अरे करीम भाई, आप? निघत ने परेशानी से पूछा, जैसे वो उस शख्स के आने की वजह जान गई हो। जी हाँ, मैं ही हूं। सामने खड़े उधेड़ उम्र शख्स ने रूखे से लहजे में कहा। भाई साहब, सब खैरियत तो थी ना? नहीं जी, खैरियत ही तो नहीं है। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी तक तुमने किराया ही नहीं दिया मकान का। हद होती है लापरवाही की। मुझे लगता है 4 महीने में तुम लोग ये बात भूल चुके हो कि घर तुम्हारा अपना नहीं, किराए पर है। हम जल्द किराया देंगे, बस थोड़ा सा मजीद वक्त देते। निघत रूहानसी सी आवाज में बोले। 17 साला फजर ने अपनी मां की आवाज में बेबसी शिद्दत से महसूस की। क्या मतलब और वक्त दूं? 4 महीने तुम्हारी बेवगी का लिहाज किया, इसका यह मतलब नहीं कि तुम सर पर ही चढ़ जाओ। 3 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। अगर मुझे मेरा किराया ना दिया तो धक्के देकर बाहर निकालने पर मैं मजबूर हो जाऊंगा। वो आदमी बदतमीजी पर उतर आया। खुदा का खौफ करें करीम भाई। मेरे शौहर को मरे अभी चंद महीने ही हुए हैं। 3 दिन पहले मेरी इद्दत खत्म हुई है। सब जमा पूंजी इस अरसे में घर पर लग गई। आप ही बताएं, मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ कहाँ जाऊंगी? निघत अब बाकायदा मिन्नतें कर रही थी। खुदा का खौफ था, इसीलिए इतना अरसा किराया नहीं मांगा। 3 दिन तक अगर किराया ना दिया तो अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेना। इतना कहते हुए वो शख्स गुस्से से वहां से चला गया, जबकि वो दोनों माँ बेटी बेबसी की तस्वीर बनी वहां खड़े रहे। अब क्या होगा अम्मी? फजर ने बेचैनी से पूछा। परेशान नहीं हो, अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। उसने फजर से ज्यादा खुद को तसल्ली दी। वो रात उन तीनों माँ बेटी की सोचते हुए गुजरे थे। अगले दिन निघत ने परेशानी के आलम में अपने भाई को फोन किया और घर आने का कहा। देखो निघत, मैं अब रोज रोज तुम्हारे मसले सुलझाने नहीं आ सकता। तुम खुद देखो, मेरा अपना गुजारा मुश्किल से होता है। अरशद भाई, हमें बस आरजी छत की जरूरत है। जल्द ही हम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे। सिर्फ कुछ दिन हमें अपनी तरफ रहने की इजाजत दे दें। निघत का लहजा मिन्नत भरा था। मैं माफी चाहता हूं, मगर मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तुम जानती तो हो वो घर कितना छोटा है मेरा, फिर मेरे अपने बच्चे भी हैं। लेकिन एक काम हो सकता है, आप जाने तुम इस पर राजी होगे या नहीं। लेकिन देखो, तुम्हें भी इस वक्त सहारे की जरूरत है। कैसा काम? तुम्हें वो कमाली का पता है, हमारे मोहल्ले में जिसका जर्नल स्टोर है, उसकी बीवी को मरे हुए 1 साल हुआ है। उसे तुम्हारे शौहर का पता चला, उसने मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांगा है। निघत के भाई ने अटकते हुए बात मुकम्मल की। मेरा रिश्ता? उसने हैरानी से पूछा। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, बल्कि फजर का भी। वो चाहता है कि फजर का निकाह भी उसके बेटे से हो जाए। फजर का निकाह? कमाली का बेटा तो जहनी माजूर नहीं है।
और जहां तक मुझे पता है, सुनने को मिला था कि कमाली ने गुस्से में आकर अपनी बीवी को छत से धक्का दे दिया था। कुछ अरसा पहले ही सिफारिशों से बरी हुआ है वो। आप उस कमाली की बात कर रहे हैं? निगहत जितना हैरान होती कम था। ये उसका सगा भाई होकर क्या बात कर रहा था, उसे जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। क्या हो गया है निगहत? वो बस इल्जाम था, और देखो तुम्हें भी सहारे की जरूरत है। बस करते हैं अरशद भाई, बस। मुझे ऐसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मजबूर हूं, मगर इतनी भी नहीं कि अपने साथ साथ अपनी बेटियों की जिंदगी भी तबाह कर दूं। आपसे मैंने जवाब सुन लिया है, अब आप जा सकते हैं। अपनी हद में रहो। आज के बाद फिर मुझसे भी तवक्को ना रखना। आई समझ? गुर्बत दरवाजा चाट रही है और अना है कि खत्म ही नहीं हो रही। इतना कहते वो वहां से उठकर चला गया। अम्मी, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। ये बोलने वाली निगहत की 15 साला बेटी मनाहिल थी। जी अम्मी, मैं और मनाहिल पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ खर्चा कम हो जाएगा। फजर भी परेशानी से बोली। नहीं, तुम दोनों कभी भी अब दोबारा ऐसी बात नहीं करोगे। तुम लोगों की पढ़ाई ही तो मेरा हथियार है, जिस पर मैं किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगी। हम कुछ न कुछ कर लेंगे। जिस अल्लाह ने आजमाइश दी है, वो इससे निकलने का रास्ता भी जरूर निकालेगा। मेरी जानने वाली है, मैं फिलहाल घर की बात उससे करती हूँ। बाकी की बातें बाद में देखी जाएंगी। निगहत ने अपनी जानने वाली के तवस्सुत से एक कमरे का घर किराए पर हासिल कर लिया था। ये घर बहुत छोटा था, इतना छोटा कि बहुत सा सामान निगहत को बेचना पड़ा। अब उस घर में सिर्फ ज़रूरत का सामान ही मौजूद था। बहुत मारा मारा फिरने के बाद उसे एक घर में सफाई सुथराई का काम मिल गया था, जिसे कुछ आटा दलिया हो जाता था। मगर फिर भी उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि घर के किराए के साथ साथ बाकी का खर्चा भी पूरा कर सकती। अलबत्ता उसने अपनी बेटियों की तालीम को अधूरा नहीं छुड़वाया। वो फाका बर्दाश्त कर लेती थी, मगर उनके स्कूल कॉलेज का खर्चा किसी न किसी तरह पूरा कर लिया करती थी। अम्मी, आप बहुत थक जाती हैं ना? वो अभी ही काम से आई थी जब मनाहिल ने पानी का ग्लास उसको पकड़ाते हुए कहा। अरे नहीं मेरी जान, मैं नहीं थकती, और जितनी भी थकन हो तुम दोनों को देखकर दूर हो जाती है। अम्मी, मेरी 12वीं की छुट्टियां चल रही हैं। मैं सोच रही हूँ कि रिजल्ट आने तक मैं मोहल्ले के कुछ बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। फजर ने भी कुछ सोचते हुए कहा। नहीं फजर, तुम वो मेडिकल टेस्ट की तैयारी करो। तुमने घर ही तो करनी है, इसलिए बहुत अच्छे से करो। कमाने के लिए मैं हूं ना। निगहत ने उसका माथा चूमते हुए कहा। अम्मी, मेडिकल का खर्चा कैसे पूरा होगा? अगर मैंने इम्तिहान पास कर भी लिया तो? ऐसा क्यों सोच रही हो? अपनी पूरी मेहनत करो, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो। देखना रास्ते निकल आएंगे। और तुम्हारी माँ तो है ना, और वो कमज़ोर नहीं है। वैसे भी मैंने कुछ सोचा हुआ है। क्या सोचा है अम्मी? अब की बार मनाहिल ने पूछा। मेरे हाथ में अल्लाह ने बड़ा जायका रखा है। मैंने सोचा है कि क्यों ना बिरयानी या दाल चावल वगैरह स्टॉल लगा लिया करूं, किसी स्कूल या कॉलेज के सामने। निगहत ने अपना मंसूबा बताया। अम्मी, आप पहले ही इतना काम करती हैं। फजर, मैं नहीं थकती, और मेहनत में थकन तो होती है ना, मगर फल भी तो मिलता है। फिर मैं भी आपकी मदद करवाया करूंगी। अम्मी, आप मना नहीं करेंगी? अच्छा ठीक है फजर। निगहत ने जैसे बेटी के सामने हार मान ली। दिन गुजरते गए और निगहत एक स्कूल के बाहर बिरयानी और दाल चावल का स्टॉल लगाने लगी। और वाकई उसकी मेहनत में अल्लाह ने बरकत डाल दी थी कि अब उनका गुजारा आराम से होने लगा।
आज भी मामूल की तरह उसने स्कूल के बाहर स्टॉल लगाया हुआ था, मगर आज उसके साथ फजर नहीं बल्कि मनाहिल थे। मनाहिल के पेपर्स खत्म हो चुके थे और अब उसकी छुट्टियां चल रही थी। रोजमर्रा की तरह निगहत अपने ग्राहकों को निपटाने में मसरूफ थी जब एक चमचमाती गाड़ी उसके स्टॉल के पास खड़ी हो गई। निगहत दूसरे ग्राहकों में मसरूफ थी, इसलिए उसका उस तरफ ध्यान न गया। मनाहिल ने गाड़ी को देखा तो ऑर्डर लेने की गर्ज से वहां चली गई। जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे हुआ, मनाहिल की नज़र फ्रंट सीट पर बैठी अपनी एक क्लास फेलो पर पड़ी, जो हैरान सी उसका चेहरा देख रही थी। मनाहिल, तुम यहाँ? ये स्टॉल तुम्हारा है क्या? उसकी क्लास फेलो ने हैरानी से पूछा। तुम इसको जानती हो? ड्राइविंग सीट पर बैठी उसकी क्लास फेलो की माँ ने पूछा। जी मामा, ये मेरी दोस्त और क्लास फेलो है, मनाहिल। अभी मनाहिल मजीद कुछ कहती कि उसकी अम्मी गाड़ी को देखकर उसकी जानिब आ गई। जी मैडम, आपको क्या चाहिए? हमारे पास बिरयानी और दाल चावल है, निगहत ने करीब आकर कहा। तुम्हारी बिरयानी और दाल चावल माय फूड। आइंदा अपनी बेटी से कहना कि मेरी बेटी से दूर रहे। मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े स्कूल में इन्होंने इतने थर्ड क्लास लोगों को रखा हुआ है। क्या इंप्रेशन पड़ता है बच्चों पर? तुम्हें अपनी हैसियत के हिसाब से कोई स्कूल नहीं मिला था क्या? अजीब। और तुम फरियाद, कान खोल के सुन लो, आइंदा कभी इस लड़की के आसपास भी ना भटकना, उस औरत ने खासे गैर मुहज्जब अंदाज में कहा। उसका अंदाज ऐसा था कि एक पल को मनाहिल तो क्या, निगहत भी हैरान सी उसकी बातें सुनने लगे। एक दुख की लहर मनाहिल और निगहत दोनों के दिल में उठी। मनाहिल के मासूम जहन को वो बातें हजम नहीं हो रही थीं। उसने हमेशा अपनी माँ को आइडियल देखा था, मगर आज किसी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर वो जाने क्यों इतना हकीर सा महसूस कर रही थी। इन्हें कोई ऑर्डर नहीं देना मनाहिल, आओ हम यहाँ से चलें। वो देखो कितना रश लगा हुआ है, हम यहाँ अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। इतना कहते वो मनाहिल का हाथ थामते उसको वहाँ से ले गई। मनाहिल की नज़रें अब भी गाड़ी में बैठी फरियाल की तरफ थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। उसको मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर फरियाल ने निगाहें झुका ली। मम्मा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मनाहिल मेरी दोस्त थी, फरियाल ने रूहानसी सी आवाज में कहा। बस बहुत हो गया, तुम किन किन लोगों से दोस्ती कर लेती हो? आइंदा उसके करीब भी मत जाना। इतना कहते उसकी माँ ने गाड़ी जन से आगे बढ़ा ली। तुम उस बात को क्यों सोच रही हो मनाहिल? जब से घर आई हो एक ही बात कर रही हो। जो भी फरियाल की मम्मा ने कहा वो उनका ज़र्फ था। मुझे और तुम्हें तो अपनी अम्मी पर फख्र होना चाहिए कि वो कितनी मेहनत से हमें पाल रही हैं। उन्होंने हमें हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ा, बल्कि एक मजबूत औरत की तरह दिन रात हमारे लिए, हमें पढ़ाने के लिए मेहनत कर रही हैं। मनाहिल जब से घर आई थी फरियाल की अम्मी की बातें ही दोहरा रही थी। उन्होंने फरियाल से कहा कि वो मुझसे दूर रहे। हम थर्ड क्लास लोग हैं। ये थर्ड क्लास क्या होता है आप ही? ये कोई क्लास नहीं होती मनाहिल, हम सब बराबर हैं। अल्लाह ने हम सबको एक सा बनाया है। ये क्लास तो सोसाइटी ने बनाई है। तुम अपने आप को कमतर ना समझो, बल्कि तुम फख्र करो कि अम्मी ने हमें थाम रखा है, हमारी पढ़ाई पर समझौता नहीं किया। मनाहिल, सर उठा के स्कूल जाओ, और अगर कोई भी कुछ कहे तो फख्र से कहना, अम्मी हमारी हीरो हैं। फजर के लहजे में अपनी माँ के लिए इत्मीनान था। जी फजर आपी, आप ठीक कह रही हो। अम्मी हमारे हीरो हैं और सबसे बेस्ट हैं। वो बेइख्तियार मुस्कुराए। दरवाजे के पास खड़ी निगहत ने अपने आंसू साफ किए।
वो अपनी बेटियों की नज़र में हीरो थी, बस और उसे कुछ नहीं चाहिए था। मुआशरा उसे जो भी समझता। कुछ अरसा गुजर गया और निगहत का खाने का बिजनेस खूब चल पड़ा। अब उसने एक अच्छा सा घर किराए पर ले लिया था और एक छोटी सी दुकान। अब वो सड़क के किनारे स्टॉल नहीं लगाती थी, बल्कि अपनी खाने की दुकान चला रही थी। साथ ही साथ उसने अपनी उस छोटी सी दुकान को ऑनलाइन भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था। बहुत से लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे और निगहत बजाते खुद एक राइडर के तौर पर होम डिलीवरी किया करती थी। उसने अपने साथ उसी मोहल्ले का एक ज़रूरतमंद बच्चा दुकान पर रख लिया था, जिसे वो मजदूरी दिया करती थी, और जब वो फूड डिलीवर करने जाती थी वो बच्चा ही ग्राहकों को डील करता था। कुछ ही वक्त में उसकी दुकान को काफ़ी शोहरत मिल गई थी। आज भी वो सारा दिन ऑर्डर डिलीवर करने के बाद थकी हारी घर आई थी। बाइक चला चला के उसकी बस हो गई थी। चेहरे पर गर्द पड़ चुकी थी, मगर आज उसे घर जल्दी आना था, क्योंकि आज फजर का एमडी कैट का नतीजा आने वाला था। वो घर आकर बैठी थी कि कमरे से फजर और मनाहिल निकल आए। क्या बना फजर? अम्मी वो क्या हुआ फजर? क्या रिजल्ट आया? निगहत ने फिक्रमंदी से पूछा। अम्मी, अगर मैं ये कहूं कि मेरा इम्तिहान क्लियर नहीं हुआ फिर? तो कोई बात नहीं, अगली दफा हो जाएगा। अल्लाह ने कुछ ना कुछ बेहतरी ही की होगी। अच्छा, अब तुम परेशान ना होना। अम्मी, परेशान तो मैं तब हूं जब परेशानी वाली कोई बात हो। क्या मतलब? वो उलझे। मतलब ये कि अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप ही ने ना सिर्फ इम्तिहान पास किया है बल्कि टॉप किया है। मनाहिल ने उछलते हुए कहा। क्या? सच? निगहत ने पुरजोश अंदाज में कहा। हाँ अम्मी, और अब मैं स्कॉलरशिप पर पढ़ूंगी अम्मी। फजर बेख्तियार माँ के गले से लिपट गई। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। आज तुम्हारे बाबा होते तो बहुत खुश होते। मेरी बच्ची, तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। निगहत की आंखों से आंसू जारी हो गए। खुशी के आंसू, शुक्र के आंसू। फख्र तो हमें आप पर है अम्मी। ये धूल, ये गर्द, ये मेहनत, आपके मजबूत हाथ, आपकी हिम्मत का सबूत है। मुझे फख्र है कि मैं एक बहादुर माँ की बेटी हूँ, एक ऐसी औरत की बेटी हूँ जो सिन्फ़े आहन है। फजर के लहजे में एक एतमाद था, एक मान था, एक फख्र था। 6 साल बाद उसकी हाउस जॉब मुकम्मल हो चुकी थी और अब वो एक सरकारी अस्पताल में एक सीनियर डॉक्टर की हैसियत से तैनात थे। वो एक ऐसी डॉक्टर थी जिसने अपने सरनेम में अपना पूरा नाम डॉक्टर फजर निगहत लिखवाया था। उसे अपनी माँ पर इस कदर फख्र था। आज भी वो अपने रूम में बैठी थी जब यकदम एक नर्स अंदर भागती हुई आई। डॉक्टर साहिबा, एक इमरजेंसी केस आया है, जल्दी चलें, एक्सीडेंट का केस है। नर्स की बात पर वो भागती हुई ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़ने लगी। जब रास्ते में हम शनासा शक्ल को देखकर वहीं रुक गए। डॉक्टर साहिबा, मेरे बच्चे को बचा लें प्लीज। एक उधेड़ उम्र आदमी ने रोकर फरियाद की। हम कोशिश कर सकते हैं, बचाने वाली जात अल्लाह पाक की है। बगौर उस आदमी को देखते वो जल्दी से ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़ गए। कुछ देर बाद वो बाहर निकली। वो आदमी बेचैनी से डॉक्टर की जानिब लपका। मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक है, ऑपरेशन कामयाब हो गया है, अरशद मामू। उसकी बात पर उस आदमी ने चौंक कर सामने खड़ी उस लड़की को देखा। तुम फजर हो? फजर हो तुम? वो आदमी जितना हैरान होता उतना कम था। जी,
उसी औरत की बेटी जिसको आपने कभी धुतकारते हुए कहा था कि मर्द के सहारे के बगैर औरत कुछ नहीं कर सकती। देखिए, मेरी माँ ने मुझे एक मर्द के सहारे के बगैर यहां खड़ा किया है। देखिए मामू, अल्लाह ने कितना करम कर दिया। देखिए ना मामू, आपकी बेवा बहन ने ना खुद को जाया किया, ना हमें होने दिया। उम्मीद है अब आपकी सोच बदली होगी। खैर, मैं बाकी मरीज देख लूं। आपका बेटा आप ठीक है। इतना कहते वो अपने मामू को हैरान और परेशान और शर्मिंदगी के समंदर में गर्क होता छोड़कर नर्स के साथ वहां से चली गई। मुझे लगा था आज तुम फिर लेट हो जाओगे। निगहत ने अंदर आती फजर को देखा। कैसे ना आती, आज आपके रेस्टोरेंट का इफ्तिताह था। मैं ये बड़ा दिन मिस कर सकती थी। वैसे आपकी इंजीनियर बेटी आई या फिर वो अभी भी इंजीनियर बनने में मसरूफ है? बस कुछ ही देर में आती होगी। इतना कहते निगहत ने सामने रेस्टोरेंट के दरवाजे पर नजर डाली जहां से मनाहिल अंदर आ रही थी। वो देखो, मनाहिल आ गई। रेस्टोरेंट का इफ्तिताह हो चुका था और अब ही कस्टमर का रश लग गया था। वो तीनों माँ बेटी सरबराही कुर्सी पर बैठकर सारे इंतजामात देख रही थी जब मनाहिल की नज़र एक चेहरे पर पड़ी। कहाँ जा रही हो मनाहिल? निगहत ने पूछा। उस दिन कुछ नहीं बोल सकी, आज बोलने जा रही हूँ कि मेरी माँ मेरी हीरो है। इतना कहते वो वहां से चली गई। माइक हाथ में पकड़कर बाकी सब लोगों में खड़ी फरियाल और उसकी माँ का चेहरा देखा, जो आज शायद पूरे खानदान के साथ वहां आए थे। इतने सालों बाद भी वो फरियाल को पहचान गई थी। फरियाल एक अच्छी लड़की थी, उसकी सोच मुख्तलिफ थे। दोनों साथ ही इंजीनियरिंग पढ़ रही थी और आज जानबूझकर फरियाल अपनी फैमिली को मनाहिल की माँ के रेस्टोरेंट के इफ्तिताह पर लाए ताकि वो अपनी फैमिली की सोच को बदल सके। मैं मनाहिल निगहत हूँ, इस रेस्टोरेंट की ऑनर निगहत कौसर की सबसे छोटी बेटी। मेरी माँ एक औरत नहीं बल्कि सिन्फ़े आहन है। मेरी माँ मेरी हीरो है। मैं आज कहना चाहती हूँ हर उस इंसान से जो ये समझता है कि औरतें कमज़ोर हैं, जो ये समझता है कि सड़कों पर स्टॉल लगाने वाली औरतें थर्ड क्लास होती हैं, जिनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का कोई हक नहीं। आज मैं कहना चाहती हूँ हर उस इंसान से जो अकेली औरत को लाचार और मजबूर समझता है कि औरत अगर हिम्मत और हौसले के साथ इरादा पुख्ता कर ले तो वो बहुत मजबूत बन जाती है। ऐसी औरत अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है, मगर अपने उसूलों से नहीं गिरते। वो मेहनत और मुशक्कत से अपने हाथों पर छाले बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने बच्चों को ज़ाया नहीं होने देती, उनको हराम नहीं खिलाने देती। कोई क्लास थर्ड नहीं होती, सब क्लासेस इक्वल हैं। अब हम अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। किसी औरत को सड़क किनारे मेहनत मजदूरी करता देखकर क्लासेस के टैग लगाने से बेहतर है कि उसकी हिम्मत बना दें, उसकी मदद करें, उसको मोटिवेट करें। वो सांस लेने को रुकी और एक नज़र फरियाल की माँ पर डाली, जो शर्मिंदगी से चेहरा झुकाए खड़ी थी। अम्मी, आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि आई लव यू माय हीरो। हर तरफ तालियों का शोर था, हर आंख में उन तीनों माँ बेटियों के लिए दाद थी, क्योंकि वो महज औरतें नहीं, सिन्फ़े आहन थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से बहुत सी ख़वातीन और बहुत सी लड़कियों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन उस मुश्किल घड़ी को सब्र और साबित कदमी से गुजारें, बजाय इसके कि खुद को बेच डालें।
आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर ज़ीशान का, जो कि खैरपुर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और मिस्टर राज का, जो कि हांगकांग से बिलोंग करते हैं। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर रहे।